लोग पहले पूछते हैं जाति कौन सी है, वो बताते हैं कि महार जाति का हूं, तो भाई कमरा नहीं है हमारे पास। हम किसी दलित को कमरा देंगे ही नहीं अपना। ये 1920-30 के दौरान नागपुर शहर की बात है। फिर वो कह रहे कि कई कमरे खारिज होते गए। एक और घर में गए, एक कोई दूसरा ऑफिसर था, वो दिखा रहा था, दोस्त के रूप में हेल्प कर रहा था। तो वहां मालिक ने पूछा ही नहीं कौन सी जाति के हो, इन्होंने बताया भी नहीं, ढिंडोरा क्यों पिटेंगे। उससे पूछा नहीं, इन्होंने बताया नहीं, कमरा मिल गया, रहने लग गए। और फिर वो देखते हैं कि एक दिन अचानक सुबह उठा तो बहुत शोर मचा हुआ था। मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। खिड़की से नीचे देखा तो हजारों की भीड़ हाथ में डंडे भाले हथियार लेके खड़ी हुई थी। उनको पता लग गया था कि एक दलित आदमी इस घर में रहता है और वो भीड़ मेरा कत्ल करने के लिए आई थी। और उसके बाद कुछ दोस्तों की मदद से पता नहीं पीछे के दरवाजे से कहां से किसी तरह से उनकी जान बचा के भगाया गया उनको। इस दौर से वो गुजरे थे। ये उसी देश की बात चल रही है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, उसी की बात चल रही है। किसी और देश, पाकिस्तान की बात नहीं चल रही है, उसमें पाकिस्तान था ही नहीं। गांधी की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक अम्बेडकर भी थे। अंग्रेज तो थे ही थे। उनसे बड़ी समस्या ये है कि यार अंग्रेजों को भेजो ना, समाज क्यों बदल रहे हो। और अम्बेडकर साफ साफ कह रहे थे कि अगर मुझे अपने हित और देश के हित में चुनना हो तो देश का हित नंबर 1 पे है, पर यदि मुझे दलितों के हित और देश के हित में चुनना हो तो मैं दलितों के हित को प्राथमिकता पे रखूंगा। क्योंकि अगर अंग्रेज चले गए ऐसे ही तो यहां के सवर्ण हमें छोड़ेंगे नहीं। और दलितों की पराधीनता अंग्रेजों के आने से पहले ज्यादा थी, अंग्रेजों की उपस्थिति के समय कम पराधीनता थी। आपको गुस्सा तो आता होगा अम्बेडकर पे कई बार, क्या ये कैसा आदमी था, है ना। लेकिन आप तर्क सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे, तर्क अच्छे हैं। और मजे की बात है कि भारत की संविधान सभा में अम्बेडकर जितनी पढ़ाई पूरी संविधान सभा में एक भी मेंबर ने नहीं कर रखी थी। केवल एक BN राव थे जो एडवाइजर थे, उनके पास ठीक ठाक पढ़ाई थी, उन्हें छोड़ दें, बाकी सब मिट्टी के मतलब पेंदे टाइप के थे, प्यादे थे उनके सामने। पढ़ाई लिखाई का जो लेवल अम्बेडकर साहब का है वो किसी का नहीं है। तो कुछ लोग मैंने देखा कि सवर्ण मानसिकता के कुछ लोग अम्बेडकर को देशद्रोही घोषित करना चाहते हैं इन्हीं कथनों से कि दलित प्रश्न और देश के प्रश्न में दलितों को प्राथमिकता दूंगा तो बुरा मान जाते हैं। और उन्हीं से आप पूछो कि अगर हिंदू का प्रश्न हो और देश का प्रश्न हो, किसी प्राथमिकता दोगे तो हिंदू, हिंदुस्तान है, मजाक समझते हो तो हिंदुस्तान है बोलते हैं, हिंदुस्तान है। मुसलमान तो आए हैं, जा भी सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान है। तो अंबेडकर उस समय पावरफुल हो चुके थे। और अंबेडकर को मैं तो बड़ा सलाम करता हूं इस सेंस में। आमतौर पर वंचित वर्ग में जब कोई पढ़ लिख लेता है ना, अपने वर्ग से कन्नी काट लेता है। तो दलित चेतना जो अंबेडकर की वजह से, अंबेडकर का सम्मान क्यों करना चाहिए कि वो इतना पढ़ने लिखने के बाद भी चाहते तो वो भी एक शानदार जिंदगी जी सकते थे। उनको मिल ही रही थी भाई, वो PCS ऑफिसर थे बड़ौदा में, मजाक छोड़ना है, नागपुर में शायद। और जब नागपुर में वो सिविल सेवक बनकर आए, फेलोशिप वहीं से मिली थी पढ़ने के लिए। जब वापस लौटे तो उनको PCS अधिकारी बनाया गया। तो उनको कहा कि आप यहां रहना शुरू कीजिए और काम संभाल लीजिए। अब ये अंबेडकर के सामने सबसे बड़ी समस्या, अगर आप उनकी कभी आत्मकथा पढ़े, मैं कैसे बना, हिंदी अनुवाद उसका ये है, उसमें प्रसंग है कि नागपुर में रहना है उनको क्योंकि वो ऑफिसर हैं, उनको अपने रहने के लिए कमरा चाहिए या घर चाहिए। ढूंढ रहे हैं पूरे शहर में, कमरा ही नहीं मिल रहा। लोग पहले पूछते हैं जाति कौन सी है, वो बताते हैं कि महार जाति का हूं, तो भाई कमरा नहीं है हमारे पास। हम किसी दलित को कमरा देंगे ही नहीं अपना। ये 1920-30 के दौरान नागपुर शहर की बात है। फिर वो कह रहे कि कई कमरे खारिज होते गए। एक और घर में गए, एक कोई दूसरा ऑफिसर था, वो दिखा रहा था, दोस्त के रूप में हेल्प कर रहा था। तो वहां मालिक ने पूछा ही नहीं कौन सी जाति के हो, इन्होंने बताया भी नहीं, ढिंडोरा क्यों पिटेंगे। उससे पूछा नहीं, इन्होंने बताया नहीं, कमरा मिल गया, रहने लग गए। और फिर वो देखते हैं कि एक दिन अचानक सुबह उठा तो बहुत शोर मचा हुआ था। मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। खिड़की से नीचे देखा
तो हजारों की भीड़ हाथ में डंडे भाले हथियार लेके खड़ी हुई थी। उनको पता लग गया था कि एक दलित आदमी इस घर में रहता है और वो भीड़ मेरा कत्ल करने के लिए आई थी। और उसके बाद कुछ दोस्तों की मदद से पता नहीं पीछे के दरवाजे से कहां से किसी तरह से उनकी जान बचा के भगाया गया उनको। इस दौर से वो गुजरे थे। ये उसी देश की बात चल रही है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, उसी की बात चल रही है। किसी और देश, पाकिस्तान की बात नहीं चल रही है। उसमें पाकिस्तान था ही नहीं, पाकिस्तान पेट में था उस समय। अभी हुआ नहीं था, मतलब होने वाला था, अभी नहीं हुआ था।